सणकोट के 9 धारों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। यहाँ उद्योग का साधन मूल आलू है। परंपरा हमने तोड़ा नहीं, इसको मैंने याददाश्त के लिए, अपने बच्चों की याददाश्त के लिए रखा हुआ है। खेती में यहाँ आलू की फसल बढ़िया से बढ़िया होती है। हमारे यहाँ से झलताल सुपताल 8 और 10 किलोमीटर के दायरे में 20 रुपया 30 रुपया मिलता है हमको वहाँ से यहाँ तक का। पहले तो हम यहाँ से नीचे नाल बगल तक चलाते थे घोड़े खच्चर। और माता की कृपा 1 से 2 बजे के बीच में नेचुरल रूप से किसी न किसी के ऊपर अवतरित होती है। माउंटेन ट्रेवल्स के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख थी 10 जुलाई 2023। तो पहाड़ों में लगातार 10 दिन से काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी और पहाड़ों में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया था। और जो ही बारिश थमी, मैं निकल पड़ा एक खूबसूरत से सफ़र पे। 5 गदेरे एक पुल को पार करने के बाद मैं पहुंचा सणकोट गांव। सणकोट गांव देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के खूबसूरत गांव में से एक गांव सणकोट भी। मैं हिम्मत सिंह ग्राम सणकोट का स्थायी निवासी हूँ। मैं सणकोट के 9 धारों के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। ये 9 धारें 9वीं शताब्दी के अंदर ये, जबकि कंतौरा वंश का राज, कुमाऊँ में कंतौरा वंश का राज था और यहाँ हमारे ये पिंडर वैली में भी उनका राज का चलता था। तो उस टाइम पे इन 9वीं शताब्दी के अंदर इनका निर्माण हुआ और यहाँ पर ये सिद्धपीठ नैनी माता का स्थान है। यहाँ पे 40-45 साल में एक बार नैनी के दर्शन होते हैं और 6 महीने के लिए मुल्क में बाहर भ्रमण करती हैं। और हर महीने यहाँ पर यज्ञशाला है, जो कि 9वीं शताब्दी से लगातार यहाँ पे यज्ञ पूर्णमासी के दिन हमेशा यज्ञ पूरा ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे पानी एकदम कुदरती पानी है, जो कि नैनी माता का असली स्थान है, क्योंकि नाव होने की वजह से ये पानी बिल्कुल लगातार नहीं कभी सूखता है, नहीं कहीं कम होता है और लगातार बराबर 9 धारों में लगातार पानी चलता रहता है। ये पानी का स्रोत ये आपके सामने ऊपर की साइड में आप देखें तो बांज का जंगल है, बांज के जंगल और उसके पीछे एक सुपताल नामक झील भी है। शायद हो सकता है कि वहाँ से ये पानी आता हो, मगर फिर भी बांज के जंगल होने के नाते इस कपुल फुटिया नामक स्थान से यह पानी का स्रोत निकलता है और इसमें हमेशा 12 महीने पानी रहता है। मैं प्रमाणित के साथ कह सकता हूँ कि यह सिद्धपीठ गांव है। ये लगभग 5वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर लोग बसने शुरू हुए हैं और जिस टाइम पे ये गोरखों का भी यहाँ पर 16-17 शताब्दी के अंदर आक्रमण हुआ, तो उस टाइम पे भी गांव यहाँ पे जिंदा था। यहाँ पर ख़ास करके एक ट्री जो कि सुरेनामा पेड़ की वजह से है, जो कि यहाँ का एक मशहूर पेड़ था और मगर वो टूटने के कगार में है। और ये धाराओं और गांव का जो स्थिति है, सबसे पहले यहाँ पे कौन बसे थे, क्या ना, तो अभी सादा लोग बसे थे और हैजे के टाइम पे उनका पतन हो गया। तो ऐसे करके
थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे भैंसवाला बंधु, रावत बंधु, मनियारी बंधु और फरसाण बंधु, गढ़कुटी बंधु तमाम लोग बसे हैं और आज भी लगभग तकरीबन 150-200 मवासों का गांव बन चुका है। कि मुख्य यहाँ पे लोगों का रोज़गार का साधन ज़्यादातर खेती है और सेना में भर्ती हैं। नाम गोपाल सिंह है। हमारे यहाँ उद्योग का साधन मूल आलू है। खेती बाड़ी इसी पर निर्भर है, इसी उस पर आधार है। आलू और चूहा। आलू और चूहा, मतलब ये दो आलू और चूहा आपका सोयाबीन। मतलब मूल हुआ। मूल चूहा। और आज भी इस गांव के लोग अपने कुल देवी को पूजते समय माँ नागनी के गीतों से माँ नागनी का आह्वान किया जाता है। नोबिण्यो नागिण्यो रेंद्यो केंद्यो नोबिण्यो नागिण्यो रेंद्यो केंद्यो ये सणा सणी कोट रेंद्यो केंद्यो सणा सणी कोट रेंद्यो केंद्यो ये भूमि भूम्याला रेंद्यो केंद्यो भूमि भूम्याला रेंद्यो केंद्यो ये देवतों आसान यख रेंद्यो केंद्यो सणा सणा कोट रेंद्यो केंद्यो। इन जैसी महिलाओं ने आज भी इस गांव में अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है। यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैंने अम्मा जी से कुछ बातें की। उनसे मुझे वो एक्सपीरियंस मिला जो ज्ञान उम्र बढ़ने के साथ मिलता है। ओ लड़ी मिदरनु हलयो वे उचा के लासु मिदरनु हलयो वे उचा के लासु मेरी बिण्यो हेलियो स्वांग बासा बाड़ा कोई बिण्यो हेलियो भंगु बासा बाड़ा कोई बिण्यो हेलियो वे गेला गंगाड़ो। तो अम्मा जी से विदा लेते वक्त अम्मा जी ने मुझे संघर्ष के बारे में बताया था। संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो इंसान को मुश्किलों से लड़ना सिखाता है और जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। और कहीं जिंदगी का संघर्ष चल रहा है तो कहीं जिंदगी जीने का संघर्ष। और संघर्ष वो शब्द है जो हर इंसान से जुड़ा है। इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्षों से भरा जीवन रहता है। नरेंद्र सिंह नेगी हूँ सड़कोट, और ये मेरी परंपरा पितरों का आशीर्वाद है। और ये 1997 की मकान है। ये हमने और जगह दूसरी जगह मैंने मकान बनाए है। अब ऐसे मकान कोई बना नहीं सकते। ये हमने अपने पुराणों का याददाश्त के लिए रखा रहा। और ऐसे मकान बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। आजकल तो बड़े बड़े लैंटरी बन रहे हैं, 3 मंजिले बना रहे हैं। पर आज हमने भी मकान बनाए, पर हमने दूसरी जगह बनाई। ये मकान जो है हमारी 1997 का 1997 की मकान है। ये हमारा पितरों का परंपरा, हमने तोड़ा नहीं इसको मैंने याददाश्त के लिए, अपने बच्चों की याददाश्त के लिए रखा हुआ है। और जो ये लिखा हुआ है ये तो पता नहीं कहाँ के रंगों के थे कि सिलोड़ी के कहाँ के थे। हमारे पितर लोग बोलते थे कि ये उन्होंने बनाया है, इसकी लिखा हुआ कोई बना भी नहीं सकता है। और यहाँ पर हमारी गणेश की पूजा जब कोई कार्य सबसे पहले हम इसमें पिठाई लगाते हैं और इसका यहाँ से तब अपने पितरों का नाम को निकालते हैं। और इसलिए हमारा परंपरा चलते रहे। और आज भी रखा है जीवित इन जैसे लोगों ने अपनी पुरखों की धरोहर को। और इस घर की छत से मैं आप लोगों को 360 व्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है यहाँ से।
90 साल हाँ और यू पुराण पिछंतरा जो कुर्च ना हाँ यू के बना तुम बनाया हमारे बना मेरे बनाई यो भी अच्छा यो भी मेरे बनाई बा ढोंगा लिया काक बे यो भी बनाई मिया यो भी बनाई हो ता अयू आज ये थोड़ा आई मिया यू जो यू संगाल से नहीं बे हाँ यू को बिल है तुम यो ना हाँ। यो वाखाती यो हमारे यारा बत ऊंज यो मोर संगाल दो फूले को बे लिया हुआ बे और ये मकान का साल हुआ है लगभग लगभग मसा दो वाल थी बे 90 साल तक ये कभी हुआ वो वाली थी ता मेरी नंदा कैलाश जालो ये मेरी नंदा री गुवाड़ो ये मेरी नंदा कैलाश जालो ये मेरी नंदा बेटे को लड़ी कैलाश बेवायो लाड़ीली बेटी सेना का तिरो को लड़ी बेटी कैलाश बेवायो भांग गो खाना भांग गोला आज भी भावुक हो जाती है दादी इन पुराने गीतों को गाकर, क्योंकि ये गीत दादी बचपन में गाया करती थी। तो ये गीत आज भी याद दिलाते हैं दादी को दादी का बचपन। मैं गोपाल सिंह नेगी, ग्राम सणकोट, उम्र मेरी जो है 85 साल। ये यहाँ पर मेरी मकान है। इसके पीछे 2 मंदिर हैं। एक तो झालीमाली देवी का मंदिर है जो हमारी भैंसवाड़ा की 40 मवासियों की जो है कुलवंद देवी है, और इसके बगल में गिरजा भवानी का मंदिर है जो कि हमारे गांव की वो प्रसिद्ध देवी है। ये देवी जो है 3 पीढ़ी पहले से वहाँ से आई है, चोपता से यहाँ आई है। और ये देवी का हम तीसरा साल नवरात्र होता है। पहले कभी भागवत होता है, अब नवरात्र होता है। बाकी यहाँ हमारे यहाँ मेन देवी नागनी माता है जो कि नैनी माता का आगे नवधारा है, उसके सामने नैनी माता का मंदिर है, सब कुछ है। बाकी हमारे गांव में जो है लगभग 100-150 मवासी का गांव है, और हमारे यहाँ का व्यवसाय भी खेती है। कुछ लोग देहरादून में रहते हैं लेकिन ज़्यादा गाँव में रहते हैं। यहाँ का जो मूल खेती का है, खेती में यहाँ आलू की फसल बढ़िया से बढ़िया होती है, और यहाँ ठंडा इलाका है, गांव भी देखने लायक है, रमणीक स्थल है। और ये गांव जो है इस ब्लॉक के अंदर सर्वश्रेष्ठ गांव माना जाता है। नवधारा है इसमें, और ये तीनों तरफ से जंगल है, बीच में जो है गांव बसा हुआ है। बड़ा सौंदर्य गांव है, इसमें मंदिर भी काफ़ी हैं। तो ये गांव इस प्रकार से काफ़ी डेवलप गांव है, लेकिन ये है कि आलू की फसल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड एक देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ अनेक देवी देवताओं का वास है, और जो सणकोट की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है, यह कुलदेवी नागनी माता को समर्पित है। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ का जो मूल व्यवसाय है वो है आलू की खेती। यहाँ आलू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। मैं श्री विक्रमलाल, ग्राम सणकोट का निवासी हूँ। हमारे यहाँ से झलताल सुबताल 8 और 10 किलोमीटर के दायरे में है, और यहाँ पे रमणीक स्थान है जो श्रावणिक मेला कृष्ण भगवान के अगस्त सितंबर में मनाए जाते हैं। यहाँ पे बड़े पर्यटन मेला होते हैं। ये अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे दूर दराज के घाट ब्लॉक, थराली ब्लॉक
नारायणपुर ब्लॉक के लोग दर्शन करने को आते हैं। सणकोट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत सा स्थान जिसे झलताल और सुपताल के नाम से जानते हैं। और यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, ट्रैक के शौकीन हैं या कैंपिंग के शौकीन हैं तो आप लोग कैंपिंग, ट्रैक और एडवेंचर भरा सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ जाने का रास्ता मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। मेरा नाम शिशपाल सिंह, मैं ग्राम सणकोट का निवासी हूँ। मैं घोड़ा खच्चर चलाता हूँ। हमारा यही दिनचर्या है, इसी में हम गुजारा करते हैं। बाकी कभी कभी काम मिलता है तो कर लेते हैं, नहीं मिलता है तो ऐसे ही रहते हैं। 20 साल से यहाँ पे घोड़ा चलाता हूँ, घोड़े खच्चर। और इसमें ऐसा है कि यहाँ पे जैसे आलू उलू होता है, आलू उलू भी ले जाते हैं हम घोड़े खच्चरों में। 20 रुपये 30 रुपये मिलता है हमको वहाँ से यहाँ तक का। पहले तो हम यहाँ से नीचे नान बगल तक चलाते थे घोड़े खच्चर, क्योंकि 20 साल हो गए हमको। अब तो यहीं से रोड आ गई सणकोट में ही। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर तक हमारा ऐसे 20-30 रुपया हो जाता है दिन का। भाई इसी से हमारा गुजारा चलता है। ग्राम सणकोट से खुशहाल राम, एक यहाँ का स्थानीय निवासी होने के नाते हमारे यहाँ पर नागनी माँ की आशीष कृपा से जो नहान होता है, हमारे नज़दीकी जो क्षेत्र है पातल के नाम से हम उसको जानते हैं, वहाँ नेचुरल रूप से माँ नागनी ने एक ऐसी जगह पर पानी का मूल प्राप्त किया है कि जिससे कि कोई सोच भी नहीं सकता है कि अद्भुत पानी कहाँ से निकल आई। और वहाँ पर एक मंदिर है, माँ नागनी के मंदिर है, जिस मंदिर की ऐसी महिमा है कि उस महिमा के आगे कोई वर्णन नहीं कर सकता है। हमारे पुराणों का कहना है कि वहाँ पर एक नाग देवता का उजागर होता है। यहाँ पर जिस दिन बैसाखी का मेला होता है, नहान के लिए हमारे यहाँ से घुमियाल देवता वहाँ पर जाते हैं, उनका नहान होता है। अति मनोरणी स्थल है, जहाँ जाकर के मन कहता है कि यहीं पर बैठा रहें, इस मंदिर के दर्शन करें। साक्षात भगवान यहाँ पर अवतरित हो सकते हैं। और उसकी सबसे महान कृपा ये है कि हमारे यहाँ सबसे हार्ड लकड़ी मानी जाती है बांज, और इससे भी हार्ड लकड़ियाँ मानी जाती है, जिससे कि जो कोयला बनता है वो इतना हार्ड होता है कि पत्थर के बराबर काम करता हो। तो उन लकड़ियों को हम एकत्रित करके एक जगह पर रखते हैं, और माता की कृपा 1 से 2 बजे के बीच में नेचुरल रूप से किसी न किसी के ऊपर अवतरित होती है, जो कि लगभग क्विंटलों लकड़ियों का जो राख होता है, कोयले होते हैं, उनके ऊपर कूदते हैं। यदि सौभाग्य हो आप लोगों का तो इसको देखने के लिए बैसाख के महीना ठीक 1 गते अप्रैल 13 तारीख को आप लोग हमारे निवास स्थान सणकोट में पधारें और माँ नागनी का आशीर्वाद के रूप में वहाँ की बभूति लेके जाएं, जो कि नंगे पाँव हमारे जो अवतरित डंकरिया होते हैं जिन पर माँ वास करती है, तो वो सारे उनको बुझा करके आते हैं, जिनकी हम बभूति प्रत्येक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बच्चों किसी पर भारी कोई इधर उधर की कोई लग जाता है, हमारे जो गढ़वाल की परंपरा है वो सारे उसी बभूति से दूर हो जाते हैं। तो मेरा सभी क्षेत्रवासी या कि इस YouTube के चैनल से सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग 13 गते बैसाख में 13 गते को अप्रैल 13 तारीख को यहाँ आकर के माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण करें और भगवती की महान अद्भुत शक्ति को देखने के लिए 1 और 2 बजे रात को वहाँ आएँ और अद्भुत शक्ति को देखें। और आप लोगों को लगेगा कि रियल में सणकोट गांव माँ नागनी ने किस लिए चुना है। इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है, मोहनी स्थल है, देवताओं का वास है। लगभग देवते हमारे पूरे ग्राम सणकोट के पूरे क्षेत्र में कहीं ना कोई देवता वास करता है। चारों तरफ देवताओं के मंदिर हैं और प्रत्येक मंदिर की अलग अलग अपनी अपनी महिमा है। और यदि आप इस गांव में घूमना चाहते हैं
और इसी के साथ आप झलताल सुपताल का ट्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार से आप लोगों को शेयरिंग बस मिल जाएगी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी। आप लोग बैठिए और सीधे आप जाइए चमोली जिला। चमोली जिला के क्षेत्र नारायणनगर में आपको आना होगा और क्षेत्र नारायणनगर से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी सीधे सड़कोट के लिए। तो चलिए अब आप लोगों से भी लेते हैं विदा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं फिर आप लोगों से एक ऐसे ही एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।